हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन और हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसे कि नेम से पता लग रहा है, आर्टिफिशियल मतलब बाय थ्रू द मैन, यानी मैन के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल आपने देखा होगा कि प्लांट्स की या एनिमल्स की बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जिनको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू इम्प्रूव किया गया है, ताकि उनमें हम जो डेसाइड ट्रेट है वो ट्रांसफर कर सके, ताकि उनसे जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो हमें लार्ज अमाउंट में जो है वो ऑब्टेन हो सके। तो सिंपल हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो भी एक तरह से किस में हेल्प कर रहा है, इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम वाइल्ड कैबेज। तो वाइल्ड कैबेज में हम देखेंगे कि जब उसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ तो वहां पे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कोलराबी और खेल, ये सारी वेराइटीज जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैबेज की। तो कैबेज के केस में क्या हुआ, जो हमारी वाइल्ड कैबेज थी, हाँ, उसमें जो लीव्स थी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गई। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कैबेज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कॉलीफ्लावर के केस में क्या हो गया, फ्लावर जो था वो स्ट्राइल हो गया। यानी इन केस ऑफ वाइल्ड कैबेज जब फ्लावर स्ट्राइल हो गया तो उसने क्या फॉर्म किया, कॉलीफ्लावर फॉर्म किया। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कोलराबी। तो कोलराबी के केस में हम देखेंगे कि वहां पे जो सोलन पार्ट जो था फ्लावर, सोलन पार्ट ऑफ द वाइल्ड कैबेज, दैट इज नोन एज अ कोलराबी। इसको हिंदी लैंग्वेज में इसको गांठ गोभी भी बोलते हैं। एंड देन हम देखेंगे खेल। तो खेल के केस में हम देखेंगे कि वहां पे जो लीव्स थी वो लार्ज हो गई, मतलब लार्ज लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका खेल के केस में चेंज हो गया। हाँ, और सिंपल हम देखेंगे ब्रोकली के केस में। तो ब्रोकली के केस में क्या हुआ, जो फ्लावर डेवलपमेंट था वो अरेस्टेड हो गया। यानी जब वाइल्ड कैबेज में फ्लावर डेवलपमेंट अरेस्टेड हो गया तो उसने क्या फॉर्म किया, ब्रोकली फॉर्म किया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो किस में हेल्प कर रहा है, इवोल्यूशन में। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है, अगर हम उसको सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस इफ वी वांट टू चेंज द ट्रेड। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम उन ट्रेड को चूज कर रहे हैं जिनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो सिंपल वे में हम देखेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच we choose the traits, हाँ, which want to be preserved, okay. तो अभी हमने एग्जांपल लिया था वाइल्ड कैबेज का। तो हम देखेंगे जो कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, तो इन सबकी जो कॉमन एंसेस्टर है वो कौन है, हमारा वाइल्ड कैबेज। तो हम देखेंगे कि वाइल्ड कैबेज में जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ तो ये हमारी जो डिफरेंट वेराइटीज हैं वो फॉर्म हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैबेज। तो कैबेज के केस में क्या हुआ, यहाँ पे लीव्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो रिड्यूस हो गई। रिड्यूस the distance between the leaves of wild cabbage। यानी जब वाइल्ड कैबेज के जो लीव्स थे उसके बीच में डिस्टेंस रिड्यूस हो गई तो क्या फॉर्म हुआ, कैबेज फॉर्म हुआ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रोकली। हाँ, तो ब्रोकली के केस में क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे जो फ्लावर डेवलपमेंट था वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट द फ्लावर डेवलपमेंट
ऑफ वाइल्ड कैबिज, मतलब जब वाइल्ड कैबिज का फ्लावर डेवलपमेंट क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, तो उसने क्या फॉर्म किया, ब्रोकली फॉर्म किया। देन उसके बाद हम देखेंगे कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर क्या है, स्ट्राइल फ्लावर ऑफ वाइल्ड कैबिज, स्ट्राइल फ्लावर ऑफ वाइल्ड कैबिज। जैसे आपको पता भी होगा, बेसिकली फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लावर है वो स्ट्राइल हो गया, तो उसने क्या फॉर्म किया, कॉलीफ्लावर। देन उसके बाद खोल रावी, खोल रावी। यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली सोलिन पार्ट ऑफ वाइल्ड कैबेज, यानी वाइल्ड कैबेज का जो फूला हुआ पार्ट था उसी को क्या बोला, खोल रावी। इसको शुद्ध हिंदी में गांठ गोभी भी बोलते हैं। एंड लास्ट है खेल। खेल क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे जो लीव्स थी वो लार्ज लीव्स हो गई, यानी लार्ज लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज। तो उसने क्या फॉर्म किया, खेल को फॉर्म किया। तो हम देखेंगे कि ये वाइल्ड कैबेज की जो डिफरेंट वेराइटीज हैं वो फॉर्म हुई हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम इसको और डिफाइन करना चाहें तो सिंपल हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू वेराइटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, किससे, फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग वेराइटीज से। हाँ, तो दैट इज नोन एज अ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ टूल ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लाइक डिगिंग द अर्थ, कार्बन डेटिंग मेथड या स्टडिंग ऑफ फॉसिल। तो इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो शो करता है, बिकॉज क्योंकि ह्यूमन फीचर जो है, और सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम ना ह्यूमन की डिफरेंट रेसेस को लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे जैसे कि लाइक स्किन कलर को हम ले लेते हैं तो येलो या डार्क या फिर लाइट स्किन कलर जो है, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट मतलब स्पीशीज एक ही है, यानी होमो सैपियंस ही है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट रेसेस होने की वजह से वो इवोल्यूशन जो है वो शो कर रहे हैं। बट हम देखेंगे कि बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन की जो जेनेटिक रूट है वो कहाँ पर मिली है, अफ्रीका में। क्योंकि सिंपल सबसे पहले जो है ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी फॉसिल हैं वो वहीं से ऑब्टेन हुए हैं। फिर वहां से मतलब कुछ जो एंसेस्टर्स थे वो तो वहीं पर रुक गए थे, स्टे हो गए, लेकिन कुछ जो थे वो स्प्रेड हुए टू द होल ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से जब वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो उनमें इवोल्यूशन हुआ और इस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को अगर हम देखते हैं तो इसको सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था JBS हेल्डन। तो उन्होंने बताया था कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुई है और सी वाटर में हुई है। लेकिन इसको प्रूव किसने किया था, इन्हीं के दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था यूरे और मिलर। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, उन्होंने सिंपल क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसमें मैथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और एज अ वाटर वेपर, इन गैसेस को लिया एक फ्लास्क में और इन्होंने वैसी ही कंडीशन क्रिएट की जैसी हमारी प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट थी। तो जब इन्होंने वैसी ही कंडीशंस क्रिएट की, टेम्परेचर काफी हाई रखा, इवन अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने जब वहां पर मतलब वो जो गैसेस का मिक्सचर था, जब उस पे मतलब गैसेस के बीच में इंटरेक्शन हुई, जब वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क किया तो देखा कि वहां पे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुए हैं। और वो जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो थे हमारे अमीनो एसिड, सिंपल शुगर। देन फिर
ये जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे ये कंबाइन हुए और ये कंबाइन होके फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म हुए। तो इस तरह से माना जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुई है और इस थ्योरी को हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। बट हम देखेंगे, अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो हम जैसे बोलते हैं कि लाइफ की ओरिजिन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से हुई है, तो दैट इज नोन एज अ बायोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, हाँ, उन्होंने सबसे पहले ही टेक methane, ammonia, hydrogen and water vapor in a flask at 800 degree Celsius. Then फिर इसमें इलेक्ट्रोड भी लिए थे इस फ्लास्क में। देन पास, देन क्रिएट प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस, हाँ, एंड पास electric spark and the interaction between gases to produce amino acid, simple sugar, फिर इनके बीच में भी इंट्रैक्शन हुई, तो दैट इज अ कन्वर्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक अ प्रोटीन। तो इस तरह से माना जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो सी वाटर में हुई है, लेकिन किससे? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और इस थ्योरी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस।